ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 21/4/22 के अनमोल अमृत वचन। आज बृहस्पतिवार, प्यारे बाबा का वरदानी दिन, जो हमें वरदानों से भरपूर करते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की याद में रहना ये बहुत मीठी मिठाई है, जो दूसरों को भी बांटते रहो, अर्थात अल्लाह फर बे का परिचय देते रहो। बाप की याद में रहना ये बहुत मीठी मिठाई है, दूसरों को भी बांटते रहो, अर्थात अल्लाह फर बे का परिचय देते रहो। प्रश्न है, स्थायी याद में रहने की सहज विधि क्या है? उत्तर है, स्थायी याद में रहना है तो देह सहित जो भी संबंध हैं उन सबको भूलो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहने का अभ्यास करो। अगर योग में बैठते लाल बत्ती भी याद आई तो योग टूट जाएगा, स्थायी याद रह नहीं सकेगी। जो कहते कोई खास बैठकर योग कराए, उसका योग भी नहीं लग सकता। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। अभी ये हुई योग की बात, क्योंकि अभी यह रात अर्थात कलयुग। रात कहा जाता है कलयुग, दिन कहा जाता है सतयुग। तुम अभी कलयुगी रात से सतयुगी दिन में जाते हो, इसलिए रात को भूल दिन को याद करो, सतयुग को याद करो। नरक से बुद्धि को हटाना है। बुद्धि कहती है बराबर ये नरक है, और किसी की बुद्धि नहीं कहती। बुद्धि कहती है ये नरक है, और किसी की बुद्धि नहीं कहती। बुद्धि है आत्मा में। आत्मा जान गई है कि बाबा आया है रात से दिन में ले जाने। बाप कहते, हे आत्माएं, तुमको जाना स्वर्ग में, पहले पहले शांति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। जहाँ हिसाब किताब चुकतू करके पहले शांति धाम जाएंगे, फिर स्वर्ग में आएंगे। गोया तुम योगी हो, पहले घर पीछे राजधानी को याद करो। अब मृत्यु डोगर था, रात पूरी होनी है, अब जाना दिन में अर्थात सतयुग में। इसको कहा जाता है ईश्वरी योग। ईश्वर निराकार हमको योग सिखाते हैं, अथवा हम आत्माओं की सगाई कराते हैं। ये है रूहानी योग, वो है जिस्मानी। तुम बच्चों को एक जगह बैठ योग नहीं लगाना। वह तो मनुष्य जैसे खुद बैठते हैं, वैसे सबको बैठक सिखाते हैं। जहाँ तुमको बैठक नहीं सिखाई जाती, हाँ सभा में कैदे सिर बैठना है, बाकी योग में तो कैसे भी बैठे, चलते फिरते सोते बाप को याद कर सकते हो। आर्टिस्ट योग में रहकर चित्र बना सकते हैं। शिव बाबा जिनसे योग लगाते हैं उनका चित्र बनाते हैं। जानते हैं कि ये हमारा बाबा निराकारी दुनिया परम धाम में रहते हैं। हम भी वहाँ के रहवासी हैं, हम भी परम धाम के रहवासी हैं, बाप भी परम धाम के रहवासी हैं। हम आत्माओं को अब जाना है वापिस। ये बुद्धि में चलते फिरते याद रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे तपस्या में बिठाओ, योग कराओ, ये कहना भी रॉन्ग है। बच्चे लौकिक बाप को खास बैठकर याद करते हैं क्या? बाबा बाबा करते रहते, कभी भूलते भी नहीं। छोटे बच्चे तो और ही जास्ती याद करते हैं, उनका मुख चलता ही रहता है। यहाँ पर लौकिक बाप क्यों भूल जाता है? बुद्धि जो क्यों टूट जाता है? मुख से बाबा बाबा कहना नहीं है, आत्मा जानती है कि बाबा को याद करना है। अगर खास बैठने की आदत है तो योग सिद्ध हो ना सके, क्योंकि जब खास बैठने का टाइम होगा बैठेंगे। बाबा कहते हर समय बाबा की याद बनी रहे।
ये ईश्वरी योग तुमको स्वयं ईश्वर सिखला रहे हैं। योगेश्वर कहते हैं ना, तुमको ईश्वर ने योग सिखाया कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। ऐसे नहीं कि जब मुझे दीदी योग में बिठाती है तो मज़ा आता है। उनका योग कभी स्थायी नहीं रह सकता। समझो हार्ट फेल की तकलीफ हो जाती, उस समय कोई योग में बिठाएगा क्या? ये तो बुद्धि में याद करना है। जो तो किसी को भी याद करो योग का जाता। आम अच्छा लगता है उससे योग लग जाता है। लाल बत्ती अच्छी लगती है तो वह याद आएगी, पर उनसे भी योग हुआ। परंतु यहाँ तो देह सहित देह के जो भी संबंध है उन सबको भूल मुझ एक के साथ योग लगाओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा और तुम विकर्मा जीत बन जाएंगे। बाप भी आकर सदगति का रास्ता बताते हैं। बाप बगैर तो कोई सदगति दे न सके, बाकी सब हैं दुर्गति का रास्ता बताने वाले। स्वर्ग कहा जाता है सदगति को, और मुक्ति धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं वो है हमारा घर। हर बाप आकर सबकी सदगति करते हैं। फिर आधा कल्प सतयुग त्रेता सतयुग सदगति में रहते हैं। जब रावण राज्य शुरू होता द्वापर से, तब दर दर ढूंढना शुरू करते हैं, तब भगवान को ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि हम गिरने लगते हैं तब वो प्रधान बनते हैं। भक्ति को तो शुरू होना ही है। तुम जानते हो अभी हम शरीर छोड़कर फिर शिवालय में जाएंगे, शांति धाम जाएंगे। सतयुग है बेहद का शिवालय, इस समय वैशाल्य। ये बातें याद करनी है। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो योगी नहीं भोगी ठहरे। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो योगी नहीं भोगी ठहरे। तुम किसको सुनने के लिए कहते हो? कहते हैं 2 वचन सुनेंगे। अब 2 वचन तो बहुत नामी ग्रामी है। मन मना भाव मध्याजी भाव। मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। इन 2 वचनों से ही जीवन मुक्ति मिलती है। बाप कहते मीठे बच्चे, मुझे याद करो तो निरोगी बनेंगे, चक्र को याद करेंगे तो धनवान बनेंगे। 2 वचन से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाते हो। अगर राइट बात है तो उस पर चलना पड़े ना। अगर राइट बात है तो उस पर चलना पड़े, नहीं तो समझते हैं बुद्धू है। अल्लाह और बे, ये 2 वचन। अल्लाह अल्लाह, बे हुई रचना। बाबा है अल्लाह, बे है बादशाही। बाबा है अल्लाह, बे है बादशाही। तुम्हारे में कोई को बादशाही मिलती और कोई प्रजा में जाते हैं। तुम बच्चों को अपना पोता में रखना चाहिए कि सारे दिन में कितना समय बाप को और वर्षे को याद किया। ये श्रीमत बाप ही देते हैं कि अपना पोता में रखो, कितना समय बाप को और वर्षे को याद किया। ये श्रीमत बाप देते हैं। आत्माओं को बाप सिखाते हैं। मनुष्य धन के लिए कितना माथा मारते हैं। धन तो ब्रह्मा के पास भी बहुत था। जब देखा कि अल्लाह से बादशाही मिलती है तो धन क्या करेगा? क्यों ना सब कुछ अल्लाह के हवाले कर बादशाही ले में। बाबा ने इस पर एक गीत भी बनाया कि अल्लाह को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, आई तारा लिफ को हुआ रेल का राही। उसी समय बुद्धि में आया कि हमको तो विष्णु चतुर्भुज बनना है, हम इस धन को क्या करेंगे? बाबा ने बुद्धि का ताला खोल दिया। ये साकार बाबा तो धन कमाने में बिजी था। जब रजाई मिलती है तो ये धंधा छोड़ दिया। फिर बाबा भूख तो नहीं मरा। बाबा के बाद जो आते हैं उनकी भी अच्छी पालना होती है। घर में भूख मरते होंगे क्या? यहाँ तो जो श्रीमत पर चलते हैं उनको बाबा की बहुत मदद मिलती है। बाबा कहते हैं सबको रास्ता बताओ कि बेहद के बाप को याद करो, चक्र की नॉलेज को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। खिवैया आया है बेड़ा पार करने, तभी गाते हैं पतित पावन खिवैया। परंतु याद किसको करना है ये मालूम नहीं।
एक ही शिव के चित्र को कहते हैं भगवान। फिर लक्ष्मी नारायण या ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान क्यों कहते? अगर सभी बाप बन जाएं तो वर्षा कौन देगा, किसको देगा? सर्वव्यापी कहने से ना देने वाला रहा ना लेने वाला रहा। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, तो ऊपर में शिव खड़ा है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देवता बनाते हैं तो ब्रह्मा भी देवता बनेंगे। ये काम एक बाप का काम है, उनकी महिमा है। एक ओंकार सतनाम अकाल मूर्त। आत्मा काल मूर्त है, आत्मा को कभी काल नहीं खाता। बाप भी अकाल मूर्त है, शरीर तो सबके खत्म हो जाते हैं। वहाँ कभी अकाल मृत्यु भी नहीं होती। सतयुग में समझते हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। स्वर्ग में है तो जरूर पुनर्जन्म स्वर्ग में लेंगे। यहाँ तो सब नरकवासी हैं। शरीर छोड़ते कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर पहले नरक में था। इतनी सहज बात भी समझते नहीं। सन्यासी भी नहीं जानते, वह तो ज्योति जो समाया कह देते। भारतवासी भक्त भगवान को याद करते हैं। गृहस्थी भक्त हैं, क्योंकि भक्ति प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए होती। वह तो हैं तत्वज्ञानी, 5 तत्वों को याद करते, समझते हैं तत्व से योग लगाकर लीन हो जाएंगे। सत्य एक परमात्मा है, तुमको भी सत्य का संग है। रचता रचना के बारे में कोई सत्य नहीं बताते। बाप कहते अभी मैं तुमको सब शास्त्रों का सार बताता हूँ। मुख्य जो गीता है उसमें भी परमात्मा के बदले मनुष्य का नाम डाल दिया, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। जबकि श्री कृष्ण इस समय श्री कृष्ण सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, और उसमें डाल दिया श्री कृष्ण का नाम। मुख्य जो गीता उसमें परमात्मा के बदले मनुष्य का नाम डाल दिया। जबकि श्री कृष्ण इस समय सबसे ऊंच पद सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। फिर ज्ञान मिलने से सांवरे से सब गोरे बन जाते हैं। निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग दोनों ही मार्ग दिखाने हैं। ये आयरन एज, ये गोल्डन एज। कल युगांत में आयरन एज, सतयुग फर्स्ट में गोल्डन एज। गोल्डन एज के बाद फिर सिल्वर कॉपर आयरन आता है, ऐसे चक्कर फिरता है। आत्मा कहती है पहले मैं काम चिता पर थी, अब मैं ज्ञान चिता पर बैठी हूँ। अब तुम बच्चे जानते हो कि इस समय हम पति से परिस्तानी पावन बन रहे हैं। योग में रह तुम कोई भी चीज़ बनाओ तो कभी खराब नहीं होगी। बुद्धि ठीक रहने से मदद मिलेगी। बाबा कहते हैं, हम भी भूल जाते हैं, क्योंकि शिव बाबा बहुत तिरकनबाजी है, सेकंड में खिसक जाता है। बड़ा अच्छा अभ्यास चाहिए। स्थाई याद ठहर नहीं सकती। चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। याद तो कहाँ भी रहते कर सकते हो। याद से बल मिलता, शक्ति मिलती है। इस समय सच्चा योग कोई भी जानते नहीं। भगवान ने जब योग सिखाया तो नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना की। मनुष्यों ने जब योग सिखाया तो हम स्वर्ग से नरक में आ गए, कलयुग के अंत में आ गए। कोई भी उल्टी चलन चलता है तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। 10-15 मिनट भी याद में नहीं रह सकते। नहीं तो बूढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए, बीमारी के लिए बहुत सहज है, बहुत अच्छी मिठाई है। बलगूंगा बहरा हो वह भी इशारों से समझ सकते हैं। बाप को याद करो तो वर्षा मिलेगा। कोई भी आए तो बोलो हम आपको सत्य मार्ग बताते हैं। बेहद का बाप स्वर्ग का रचता है, तो स्वर्ग के सदा सुख का वर्षा मिलता है। कोई भी आए, बेहद का बाप स्वर्ग का रचता है, स्वर्ग से सदा सुख का वर्षा कैसे मिलता है? ये छोटी छोटी चिटकियाँ पर्चे में डालते रहो, अर्थात सबको ये बताते रहो। दिल में बहुत उमंग रहना चाहिए। कोई भी धर्म वाला आए क्या हम ऐसे समझाएं? बाप कहते मीठे बच्चे, दे सही दे के सब धर्म छोड़ो और एक मुझे याद करो जिससे तुम्हारे विक्रम विनाश हो। ये दे के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे।
फिर तुम मेरे पास चले आएंगे। पहले पहले ये निश्चय करो, फिर दूसरी बात अब आगे बढ़ना है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बस ये है सबसे फर्स्ट क्लास बात। सिर्फ 2 अक्षर हैं, अल्फ और बे, बाप और वर्षा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कितनी अच्छी हमें शिक्षा देते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपना सब कुछ अल्लाह के हवाले कर बेबादशाही लेनी है। पोता में रखना के बाप और वर्षे को कितना समय याद रही। दूसरा, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी, स्थायी याद में रहने का अभ्यास करना है। कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी, स्थायी में याद रहने का अभ्यास करना है। अब वरदान, सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। अंदर में अगर कोई भी कमी है तो उसके कारण को समझकर निवारण करो, क्योंकि माया का नियम है कि जो कमज़ोरी आप में होगी उसी कमज़ोरी द्वारा वो आपको माया जीत बढ़ने नहीं देगी। माया उसी कमज़ोरी का लाभ लेगी और अंत समय में वही कमज़ोरी धोखा देगी। इसलिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा कर शक्तिशाली आत्मा बनो और योग के प्रयोग द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बन जाओ। यही स्लोगन सदा याद रखो, अब नहीं तो कब नहीं। स्लोगन, शांति और धैर्यता की शक्ति से, शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। अब मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, अपना असली लक्ष्य क्या है। पहले पहले ये जानना ज़रूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है, वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है। वह भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तभी पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है, मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। असल मैं कर्मातीत हूँ। फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। अब फिर से वो याद आने से, ईश्वरी योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हम सो देवता समझ, बाकी कोई अपने को हम सो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो बाकी कोई अपने को हम सो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे, फिर जो परमात्मा की शक्ति है वह मिल नहीं सकेगी, न फिर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब ये तो अपने को फुल ज्ञान है कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान कर्मातीत हूँ। फिर भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वो ताकत मिल जाती है। अब ये जो मनुष्य चाहते हैं हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तब प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है। अपना पुरुषार्थ भी अलग है, अपनी प्राप्ति भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रखना कि मैं पवित्र आत्मा आखिर परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं। हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्मा कोई परमात्मा नहीं बन सकती। अच्छा जी, ओम शांति। अब हम परमात्मा को याद कर उनके महावाक्यों को मनन करेंगे, याद करेंगे, फिर भोग लगाकर सबको खिलाएंगे।